हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एसआर दोस्तों। और आज हम बहुत दिनों के बाद निकले हैं और एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत पैलेस है। आज कोई जगह को हम एक्सप्लोर करने नहीं जा रहे हैं, आज उस जगह को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वो एक पॉड है जो 100 साल पुराना है। और दोस्तों बने रहे, हम आपको सारा कुछ दिखाते हुए चलेंगे कि हम कितने दूर, कितना टाइम लगा हमें वहाँ पहुँचने के लिए और वहाँ पे क्या क्या है, कौन से लोग जा सकते हैं और कैसा जगह है वहाँ पे। तो बने रहे आप लोग, मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। दोस्तों, रांची से पद्मा किला की दूरी मात्र 120 किलोमीटर की है और समय इसे 3 घंटे लगते हैं और हजारीबाग से इसकी दूरी है मात्र 22 किलोमीटर की। तो फाइनली हम पद्मा पहुँच चुके हैं। ये है पद्मा केंद्र पुलिस लाइन। हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। अब देखते हैं कितना दूर है पद्मा किला और आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों, हजारीबाग शहर स्थित पद्मा किला राजा राम नारायण सिंह के वंशजों का ऐतिहासिक किला रहा है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आज रजवाड़े में ना तो पहले जैसी रौनक रही है और ना पहले जैसे ठाठ, सिर्फ रह गया है उनसे जुड़ी हुई यादें। झारखंड के हजारीबाग जिलों को अपने गौरवशाली अतीत पर गुमान है। उन्हीं में से एक है पद्मा किला भी। ये रामगढ़ के राजा का किला था, लेकिन अब देखभाल के अभाव में यह अपनी पहचान खोता जा रहा है। अभी भी रजवाड़ों की ठाठ की धुंधली तस्वीरें यहाँ दिखने को मिल जाती है। अब किले में सिर्फ सन्नाटा ही है और इसके अवशेषों का अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान समय में इस वंशज के युवराज सौरभ नारायण सिंह जो कभी कभार इस मिल्कियत को देखने आते हैं। एक समय था जब यहाँ पे गाड़ियों की कतार होती थी और हाथी दरवाजे पर आने वाले लोगों का स्वागत करते थे। रामगढ़ राज्य की नींव राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह के पूर्वज बागदेव और सिंहदेव नामक दो भाइयों ने सन 1366 में रखी थी। बाद में रामगढ़ राज्य के लोग बड़का गांव इचाक होते हुए पद्मा में आकर बसने लगे। राज परिवार के बारे में कहा जाता था कि वे लोग जनता के काफी नजदीक थे। इस कारण राजतंत्र के बाद भी प्रजातंत्र में भी इस परिवार को जनता ने जनप्रतिनिधित्व बनाया और सदन तक भेजा। कामाख्या नारायण सिंह से रामगढ़ राज का परिवार राजनीतिक जीवन शुरू होता है। वे बिहार विधानसभा में 4 बार विधायक रहे, 2 बार बगोदर और 2 बार हजारीबाग सदर का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 1947 में वो हजारीबाग जिला परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष रहे और लगातार 12 साल तक इस पद पर बने रहे थे। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का उन्होंने 4 बार 1962, 1967, 1977 और 1980 में प्रतिनिधित्व किया। इसी परिवार की विजया राजे प्रथम राज्यसभा के सदस्य रही। इसी परिवार की पूर्वज राजमाता शशांक मंजरी देवी ने बिहार विधानसभा में 2 बार राजडी और डुमरी का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा भी इस राज्य परिवार के कई लोगों ने राजतंत्र में हिस्सा भी लिया। पद्मा किला में बहुत से राजाओं ने शासन किया। सबसे पहले 1366 में बागदेव सिंह ने इसकी नींव रखी थी। बागदेव इस किले में 1366 से 1404 तक इसकी गद्दी में बने हुए थे। बागदेव के बाद करेत सिंह ने पद्मा किला का भार संभाला और 1449 तक किले में राज्य किया। फिर आए राम सिंह, जिन्होंने 1449 से लेके 1537 तक इस किले में बने हुए थे। राजा राम सिंह के बाद आए माधव सिंह, इन्होंने पद्मे किले में सबसे कम समय तक राज्य किया, सिर्फ 17 सालों तक ही इन्होंने राज्य किया। फिर आए राजा जुगत सिंह, जो 1604 तक इस किले में बने हुए थे। इन लोगों के बाद भी पद्मा किला में और भी राजाओं ने राज्य किया, जैसे राजा राम नारायण सिंह,
कामाख्या नारायण सिंह आदि राजाओं ने भी इस राज्य में राज किया। ये देखिए दोस्तों, उस जमाने का कुआं अभी भी थोड़ी पानी है और इसकी चारों तरफ की कलाकृति काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी चौड़ा कुआं है और इसके जस्ट साइड में एक सीढ़ी दी गई है जो दूसरे साइड जाती है और हम जा रहे हैं दूसरे साइड। हमें पता नहीं है कि उधर क्या है, लेकिन हम आपको जाके दिखाएंगे। और ये देखिए, दूर से हमें एक गुंबदनुमा घर जैसा दिख रहा है। हम सामने जाके आपको दिखाएंगे कि क्या है। और जैसे हम इतने किले से इतने दूर आए हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो साम्राज्य है कितना विशाल है, कितना फैला हुआ है, इसलिए इतनी दूर दूर तक कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। अच्छा, ये एक जल मीनार है या धोबी मठ कह सकते हैं, जहाँ पे उनके सेवक या नौकर कपड़े धोने या नहाने या रानियाँ या राजा नहाने के लिए यूज किया करते होंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए एक सीढ़ी जो नीचे की तरफ गई हुई है और पता नहीं क्यों ये सीढ़ी ऐसा बनाया गया है। और ये देखिए इसके चारों तरफ पानी पानी और बीच में ये गुंबदनुमा घर बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। हम तो उस बीच में नहीं जा सकते क्योंकि बीच में पानी भरे हुए हैं और पानी से गुजर के जाना पड़ेगा। और ये देखिए चारों तरफ यहाँ की खूबसूरती, और यहाँ से दूर से आप किले का नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है किले का नज़ारा। और ये सीढ़ियाँ और ये बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं पद्मा किला के ही दूसरे किला में, जिसको मेन किला कहते हैं यहाँ के लोकल लोग। और इसकी स्थिति देखिए काफ़ी दयनीय हो चुकी है और गवर्नमेंट इसके रख रखाव में कोई भी काम नहीं कर रही है, जो बहुत ही निराशपूर्वक है। तो हम आपको दिखाते हैं। गाइस, जो इससे पहले जो किला दिखाए थे वो छोटा किला था और ये जो देखिए ये बड़ा किला है और इसके चारों तरफ भी कुछ ना कुछ थी जो अभी टूट चुकी हैं। और अब हम बस बाहर से ही इसको फुटेज इसका दिखा सकते हैं क्योंकि अंदर जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। काफ़ी टाइम हमने वो पद्मा किला और कैमरी हिल में बिता चुके हैं और आगे तो नहीं जा पाएंगे। तो हम आपको बाहर से ही दिखाएंगे कि कितना बड़ा रहा होगा अपने समय में। ये इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये टूट फूट गया है और आने वाले समय में ये धीरे धीरे और भी टूटता फूटता जा रहा है। और इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड भी कुछ था और इस साइड भी कुछ था जो अब नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है। हम अंदर जाते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम काफ़ी दूर हमें ड्राइव करके जानी है और ठंड का मौसम है तो हमें प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ इसकी स्थिति, जो इसकी कांच से टूट फूट गई है और इसकी स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। और अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल बच्चे मिले हैं जो यहाँ के बारे में जितना जानते हैं वो हमें बताएंगे। तो चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के लोकल बच्चे जो थोड़ा मोड़ा कुछ जानते हैं तो वो लोग बताएंगे। तो बताओ यहाँ के राजा के बारे में। यहाँ का राजा का नाम कामाख्या नारायण सिंह था। हम लोग बहुत दिन से इनके बारे में कहानी सुनते आ रहे हैं। हमारे दादा दादी और बड़े लोग जो थे सब कहानी बताते थे। और यहाँ पे बगल में ललिता राज लक्ष्मी जी का एक हवा महल भी है, बगल में है 1 किलोमीटर के दूर में। और यहाँ पे बहुत अच्छा है लेकिन सब टूट गया है, बहुत पुराना है। बस हमें इतना ही जानकारी है। तो यहाँ पे मतलब कि अभी जैसे वो चचा बता रहे थे कि कभी कभी आते हैं राजा जो थे उनके मतलब कि नाती पोता जो भी है, तो तुम लोग देखा है क्या? हाँ, उनके कभी कभी आते थे, पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे बहुत दिन से। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉपर वो लोग रहा करते थे? पहले का राजपाट यहाँ पे सब कुछ चलता था। और इस साइड क्या था? इस साइड वो क्या था? वो मेन गेट था, किला का मेन गेट था। वहाँ से लोग एंट्री करते थे। और ये क्या है? ये भी पुराना किला था, ये किले का सब है। ये सब किले का क्या था? उसी के एरिया में आता है। हाँ, गार्ड रहता था। हाँ, इधर भी सब टूट फूट गया है सब।
जो ये इतना सब बड़ा था। था। हाँ, यहाँ पे एक और पेड़ रहा करता था आम का, वो भी कट करके ख़त्म हो गया। ठीक है, क्या नाम है फिर तुम्हारा? ऋषि हो जा। चलो ठीक है ऋषि भाई, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के छोटे छोटे भाइयों ने हमें इसके बारे में जितनी भी जानकारी उन्हें पता थी उन्होंने हमें साझा किया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार इसकी और ध्यान देगी तो ये और अच्छा हो जाएगा, लोगों के लिए एक टूरिस्ट पैलेस बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें। चलिए, थैंक यू। Yeah.